तो माता मेरी सरस्वती में धरे आपको ध्यान। आज सभा के बीच में माँ करें तेरो गुणगान। तो श्वास श्वास पे हरि भजो, व्यर्था श्वास मत खोए, और नाई भरोसो जा श्वास को तो याब न होए। गुरुदेव नाम लिलहाम जिनका, सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य गुरु पप्पू के चरण में मेरी कोटि मुकोटि प्रणाम है। तो कागा किन को धन हरे, और कोयल किन को दे, और मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। आइए देखते दो शब्द इष्ट देवता के चरणों में लेकर के चलेंगे। तो हे यशोदा के लाल, और रखते तुम सबई को ख्याल। अरे तेरी लीला अजब निराली, तेरी लीला अजब निराली। लाज राखो मेरे, कन्हैया है मैंने और पुना त्याग दो प्रभु नाम तुम्हारे की भेंट कसी है और
कन्हैया श्याम समरिया भज के आई जाइए। बोल गोविंद भगवान की, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज गंगा मैया के किनारे सोकर ताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे पुत्रानंदन परीक्षित, काम क्रोध बद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके हमारी बाणी की तरफ याद रखना। आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि भगवान श्री राम का अवतार किस तरीका से हुआ, क्यों आए भगवान श्री राम, भगवान श्री राम का अवतार किस तरीका से हुआ, क्यों आए भगवान श्री राम। तो आइए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस में किस तरीका से कि जब जब होई धर्म की आनी, अरे जब जब होई धर्म की आनी, बानी असुरय धमोय अभिमानी, अरे तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अरयान सज्जन उर पीरा। लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब जब होई धर्म की आनी, बाड़े असुर यदमय अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और अरयान सज्जन और पीरा। लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब जब पापी लोग बढ़ जाते हैं, अत्याचार जब होने लगता है, तब तब भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी का भार करते हैं। और आइए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन। इधर अयोध्या में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज अज, और उन्हीं महाराज अज के जो पुत्र थे उनका नाम था राजा दशरथ। तो दशरथ महाराज जो थे भगवत श्रोताओं, बड़े ही धर्मात्मा महाराजा थे। उनके घर में जो रानी निवास करती थी, तीन रानियां थी, मैया कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियां जब घर में निवास करती हैं तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है। श्रोता बंधुओं, किस तरीका से आरे विधि की गति काउने नहीं जानी, अरे विधि की गति काउने नहीं जानी, और तीनों बाजरई महारानी, श्रोताओं तीनों बाजरई गई रानी, और
जन्म कोई बंसरे निशानी। आज श्रोताओं, तीनों रानियां घर में निवास कर रही हैं। धीरे धीरे समय बढ़ने के बाद तीनों रानियों के उधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई। हुआ क्या? अरे श्रोताओं सुनियो ध्यान लगाई, और रानी घर में गई दुखी आई। आज श्रोता बंधुओं, महाराज अपने राजपाट को चलाने में लगे हैं। एक दिन महाराज को ख्याल आया कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। कर्म कौन सा किया? होनहार को मिठवैया, नई राजा ने देर लगाई। घोड़ा पे सुवार भये हैं, गुरु वशिष्ठ तक पहुँचे जाई। अरे हाथ जोड़े प्रणाम करी है, और गुरुवर ले गो कर्म लपेटा। कैसे करूं कहाँ अब जाऊं, घर में न जन्मो एक बेटा। इतनी बात कही राजा ने, विधि की गति काऊ नहीं जानी। नाए पलकी देर करी है, गुरुवर तब बोले बानी। जवाब दिया महाराज। आज दोनों हाथ जोड़ करके कुल गुरु वशिष्ठ के पास में खड़े हो गए। जवाब दिया गुरुदेव, हम क्या करें? अरे हमने अपने तीन विवाह किए, लेकिन एक ही आस में कि हमारे घर में कोई संतान पैदा होगी, हमारा वंश आगे चल जाएगा। लेकिन गुरुदेव, हमारी तीनों रानियों के उधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्या करें गुरुदेव? जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया गुरुदेव, अब तो हमें मर जाना चाहिए। हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं है तो हमारे दाग को कौन लगाएगा गुरुदेव? गुरुजी ने जब इतनी बात सुनी, जवाब दिया राजन चिंता ना करो, हमारी बात मानिए, आप एक काम करवाओ। कौन सा? सोच समझ के अज गुरुवर ने तब राजा से गिरा सुनाई। राजा देखे ध्यान सुनो तुम, श्रृंगीर से पहुंचो जाई। अरे जाघन शब्द कहे गुरुवर ने, राजा मत तुम देर लगइयो। अरे श्रृंगी के दिन में जाबो, पुरेष्टि कैयक करइयो। अरे नए पलकी देर लगाई है, राजा तेरा सुनाई है। जवाब दिया राजन, हमारा कहना मानिए, हमारा कहना मानिए, अब चले जाइए श्रृंगी ऋषि के पास में
और श्रृंगी ऋषि के पास में जाकर के तुम एक पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ राजन। जैसे ही तुम्हारे घर में वो पुत्रेष्ट यज्ञ हो जाएगा, तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। और श्रोता बंधु जब इतनी बात गुरुजी की महाराज दशरथ ने सुनी, उसी समय महाराज घोड़ा पे सवार भये और घोड़ा पे सवार होने के बाद में राजा चल दिए। कहाँ पहुंचे? श्रृंगी ऋषि के पास में। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के पास में गुरुदेव के कहने से महाराज दशरथ पहुंचे, तो भगवत श्रोताओं श्रृंगी ऋषि से जाकर के जवाब दिया, गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमारा एक पुत्रेष्ट यज्ञ कर दीजिए। जवाब दिया बिल्कुल। तो आज जैसे ही श्रोता बंधुओं श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ जब किया परीक्षित महाराज, और जैसे ही हवन कुंड में लास्ट में पूर्ण आहुति जब लगी, तो आज उसी हवन कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए, अग्निदेव। और जैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए तो उनके हाथों में खीर का पात्र लगा हुआ है, खीर का पात्र। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने उस खीर के पात्र को लिया, राजा दशरथ के हाथों में दे दिया। जवाब दिया, राजा ने उस खीर के पात्र को ले जाओ, अपनी तीनों रानियों को खिला देना, उससे तुम्हारे घर में संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। तो श्रोता बंधुओं आज महाराज दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर के चले अपने बैलों की ओर। कैसे? अरे भागलो निज कर अपने और नहीं राजा ने देर लगाई रे। अरे भागलो निज हाथन में नहीं राजा ने देर लगाई रे। और लेके घर को जाई रहो, मेरी सुने सभा चितलाई रे। अरे लेके घर को जाई रहो, मेरी सुने सभा चितलाई रे। मछलिया ये बचिया पर में न हो बड़राई रे। आज भक्तों इधर तो महाराज दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर के महलों की ओर चले हैं, चले जा रहे हैं राजा। लेकिन आज जैसे राजा आगे बढ़े तो हुआ क्या? विधि का विधान श्रोताओं। अरे नामा चिलिया ये बुबजी अंबर में रहो बड़राई रे। और धीरे धीरे उतरी चलो, अरे धीरे धीरे उतरी चलो, भूम पे आई रे। अरे धीरे धीरे उतरी चलो, और भागा छीन के उड़ाई रे। महाराज दशरथ जो खीर के पात्र को लेकर के जा रहे थे, उसी समय एक चीलिया नाम का पक्षी आकाश मार्ग से उतर कर आया और खीर के भाग में से थोड़ा सा भाग अपनी चोंच में लेकर के आकाश की ओर परीक्षित महाराज उड़ गया। तो बताया कि वो पक्षी पहुंचा कहां पर? अरे माता जना सोई गई, तीनों भाग गिराई रे। और भागा खाई ला मैया ने सुमात गर्व रही आई रे। आज श्रोता बंधुओं वो चीलिया नाम का पक्षी जो भाग लेकर के पहुंचा जहाँ पे मैया अन्ननी अपनी कुंडी बना करके रहती थी, उस जगह पर गिरा दिया और मैया ने सब प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया।
तो उसको खाने से मैया के कौन पैदा हुआ बताया गुरुजी ने। अरे सवा देवन करो अनुमान और भाई मिलला भय अनुमान। आज भगवत श्रोताओं, महाराज दशरथ जो खीर के भाग को लेकर के जा रहे थे, उसमें से थोड़ा सा भाग लेकर के बुच्चीलिया नाम का पक्षी आकाश मार्ग में उड़ गया और कहां पे गिरा दिया कि जब मैया अंजनी अपनी कुटी को बना करके रहती थी उस जगह पे। तो जैसे ही मैया ने उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करो, तो आज मैया ने उसे जैसे ही खाया परीक्षित महाराज, तो उसी को खाने से मैया अंजनी के उदर से पवन पुत्र बजरंग का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इधर तो पवन पुत्र बजरंग का जन्म हुआ और इधर महाराज दशरथ खीर के भाग को लेकर के अपने महलों में पहुंच गई महाराज। और जैसे ही महलों में पहुंचे तो आज अपनी तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग खिलाया है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लेना। तो जो खीर का भाग था उसमें से आधा भाग रानी कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा केकई सुमित्रा को दे दिया। और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज मैया के उदर से पुत्र पैदा हुए हैं। बताया है कि महाराज दशरथ के घर में अब तो 4 पुत्र पैदा हुए। लिख रहे हैं गोस्वामी जी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन तीनों के लिए लिख रहे हैं कि जन्म हुआ है, और भगवान श्री राम के लिए लिख रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य हुआ है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, गोस्वामी जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, अरे मध्य दिवसयति शीतन गामा, पावन काल लोक विश्रामा। लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष यवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन गामा, और पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम का अवतार नौमी तिथि को हुआ और आज श्रोता बंधु जैसे महाराज दशरथ के घर में एक नहीं
बल्कि 4 पुत्र पैदा हुए। जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला कि हमारे घर में आज 4 पुत्र पैदा हुए, महाराज बड़े ही खुश हैं। अब तो अयोध्या में परीक्षित महाराज दान लुटवाए जाने लगे, बधाई गबने लगी। आज कर्म कौन सा हुआ, बधाई गब रही है। अरे दशरथ मन खुशी अपार, और हमारे घर 4 लला पैदा भये। दशरथ मन खुशी अपार, हमारे घर 4 लला पैदा भये। बोलिए सियावर रामचंद्र की